नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो जीप काउंसलिंग एडमिशन 2020 यानी कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग और एडमिशन 2020 के बारे में आपका हम आज चर्चा करेंगे। तो बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर इस पर एक वीडियो बनाइए कि उत्तराखंड एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम हमें कौन कौन से आपका डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर जिस भी स्टूडेंट ने नहीं किया है, जैसे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं हम आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। जनरली जो आपका देखिए लास्ट टाइम आपका जो नीड पड़ी थी, और जो आपका देखिए जनरली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस जब होने के बाद एडमिशन में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, तो वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपने पेपर दिया था वही एडमिट कार्ड होना चाहिए, सिग्नेचर वाला आपका के पास। नेक्स्ट है देखिए, रैंक कार्ड अभी हाल ही में जारी हुआ है यूबीटीआर द्वारा, तो ये भी आवश्यक होता है, ठीक है। ये मेनली आपका काउंसलिंग में काम करेंगे, और उसके बाद भी आपका एडमिशन जब सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद भी ये आपका सबमिट होते हैं शायद, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिए आपका आईडी कार्ड, कुछ भी हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड, कुछ भी आपका हो आईडी कार्ड, वो आप पे होना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका देखिए 10th 12th की मार्कशीट। जिस भी स्टूडेंट ने 10th कराया उसकी 10th की मार्कशीट, और जिसने 12th कराया तो उसकी 10th प्लस 12th की मार्कशीट होनी आवश्यक होती है, ठीक है। नंबर 5 पे देखिए आपका टीसी। तो 10th या 12th करोगे तो उसके साथ आपको टीसी, एडमिशन में टीसी की ज़रूरत तो पड़ती है हर जगह, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की। और उसके साथ आपको देखिए साथ ही में आपका मिलता है करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो भी आपका एडमिशन के टाइम लगता है। तो नेक्स्ट चलते हैं देखिए पॉइंट नंबर 6 की तरफ आपका। अब माइग्रेशन, तो माइग्रेशन किन बच्चों के लिए आवश्यक होता है जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। तो ये जो अदर स्टेट से आपका देखिए उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन लेंगे, तो ये उनके लिए मान्य होता है, ठीक है। माइग्रेशन केवल उनका ही मांगा जाता है ज़्यादातर, जो अदर स्टेट से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट आपका देखिए फ़ोटो तो हर जगह ही यूज़ होती है आपके, देखिए पासपोर्ट साइज़, तो फ़ोटो भी होनी चाहिए आपकी। ये ध्यान रखना कि जो आपने एडमिट कार्ड में जो आपकी फ़ोटो है तो सेम ही फ़ोटो होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो उस वही फ़ोटो आप उसके 10-12 क्या कहते हैं फ़ोटो बनवा लेना उसी से, ठीक है, पासपोर्ट साइज़, क्योंकि वो आपके आगे तक काम आएंगी पूरे साल में। जो आपका जैसे कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरता है, 4 तो शायद आपका 4 या 6 एडमिशन में लगती हैं, बाकी देखिए एग्ज़ामिनेशन जो आपका फॉर्म भरा जाता है तो उसमें भी लगती हैं, ठीक है। तो इसलिए 10-12 फ़ोटो आप खिंचा के रेडी रखना। नेक्स्ट होता है देखिए डोमिसाइल, जो होता है आपका स्थायी प्रमाण पत्र। ये भी आपका देखिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो जहाँ के भी आप निवासी हो, या उत्तराखंड या उससे अदर स्टेट के, तो आप पे स्थायी निवास तो होना ज़रूरी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम देखिए 9 नंबर पे आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर रिजर्वेशन लेना आपका तो ये ज़रूरी होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट देखिए आपका अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनाना होता है, SC ST OBC, जनरल वालों को तो लगता नहीं है, ठीक है। तो आपको छूट के लिए इसकी तो मस्ट ज़रूरत होगी आवश्यक, ठीक है। तो ये भी आपका अगर नहीं है तो बनवा लो, और डोमिसाइल भी नहीं है तो आप बनवा लो। डोमिसाइल तो आपका देखिए 1 हफ्ते के अंदर बन जाता है, ठीक है, या तो 3 दिन के अंदर बन जाएगा जो इमरजेंसी वाला होता है, ठीक है, नहीं तो आपका 1 हफ्ते में तो बनता ही है। वैसे ही कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो सक्षम अधिकारी होता है इसका, तो उसी से बनवाना चाहिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। ये भी आपका 1 हफ्ते, लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन में बन ही आता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं देखिए EWS और TFW सीट, ठीक है। अब EWF पता है आपको, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन जो होता है उसके लिए 10% का शायद आपका कोटा होता है इसमें, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीक है, तो इनका भी इनके लिए। और आपका TFW सीट के लिए, यानी कि ट्यूशन फीस वारियर, जो अपनी ट्यूशन फ़ीस को कम कराना चाहते हैं, ठीक, तो उनके लिए बनता है देखिए इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र कहते हैं जिसे हिंदी में, तो वो बनता है, ठीक है। ये भी आपका 6 मंथ से मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर ही अंदर बना होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो ये भी बनवा लो आप, ये भी आपका 1 हफ्ते 10 दिन में बन जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आपका लास्ट में देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है। ये भी आपका कहाँ से बना होना चाहिए, देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना होना चाहिए, ठीक है। ये भी 100 150 या 50 रुपये का बन जाता है,
या सेमी गवर्नमेंट होता है उससे भी, वैसे गवर्नमेंट का ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है आपको। ये देखिए, ये दोनों चीज़ तब बनवानी है जब आपको सीट अलॉट हो जाएंगी, क्योंकि ये तो देखिए एक दिन में बन जाएगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, एक ही दिन में बन जाएगा। एंटी रैगिंग होता है फिर आपका, देखिए ये जब सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद लगाना होता है, तो इनके लिए तो टाइम मिलता है शायद। मेडिकल सर्टिफिकेट तो एक दिन के अंदर बन जाता है, लेकिन जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है ये भी आपका एक ही दिन में बन जाएगा, ठीक है। ये तो कॉलेज के आसपास से या फिर आपका कचहरी या फिर नोटरी की दुकान, ब्लॉक, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। और मेडिकल जो आपका सर्टिफिकेट है इसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो देख लीजिए, ये थे जो आपके जनरली मेन जो आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट जो आपको एडमिशन के टाइम चाहिए होते हैं, ठीक है। और काउंसलिंग में भी देखिए, इनमें से आपका काउंसलिंग तो खैर आपका रोल नंबर या जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आपको उससे ही हो जाती है, ठीक है। शायद उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर भी डलता है, ठीक है, शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो लास्ट टाइम तो शायद नहीं लगा था या उससे पहले। इस बार का जो आपका यूबीटीआर द्वारा नोटिफिकेशन आएगा आपका काउंसलिंग या एडमिशन से रिलेटेड, तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आपके जो मैंने आपको ये क्या कहते हैं 12 जो डॉक्यूमेंट बताएं, ये तो मस्ट आवश्यक, इनकी आवश्यकता होती ही है आपको, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेरी अगर आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे आपको ऐसी अच्छी वीडियो में। धन्यवाद।